हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पंचायती राज की प्रारंभिकता की दिशा देता है। धारा 40। संविधान का धारा 40 राज्यों को पंचायती राज स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देता है। इसमें कहा गया है कि राज्य को गांव पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वायत्त सरकार के रूप में कार्य करने की आवश्यकता अनुदान करनी चाहिए। संरचना और मूल के अनुसार मेघालय की उच्च भूमि किस में शामिल है? अरकाना योमा पर्वत में। संरचना और मूल के अनुसार मेघालय की उच्च भूमि किस में शामिल है? अराकाना योमा पर्वत में। संरचना और उत्पत्ति के अनुसार मेघालय का हाईलैंड्स अरकाना योमा पर्वत का हिस्सा है। संरचना और उत्पत्ति के अनुसार मेघालय का हाईलैंड्स अरकाना योमा पर्वत का हिस्सा है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के काल के दौरान ईसा पूर्व 7वीं और प्रारंभिक 6वीं शताब्दी में कितनी महान शक्तियों या महान जनपद मौजूद थे? 16 महाजनपद मौजूद थे। 7वीं और शुरुआती 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे जो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में मौजूद थे। इस अवधि के दौरान भारत के सबसे बड़े शहर उत्पन्न हुए थे जब इंडस वैली सभ्यता का समापन हुआ था। अकबर के दरबार के महान चित्रकारों में से एक जिन्होंने मुद्रण अधिकारी के रूप में नौकरी की थी वह थे दाशवंत। अकबर के दरबार में मुगल कला का विशेष महत्व था। अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण चित्रकारों में बशावन, दाशवंत आदि शामिल थे। अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण चित्रकारों में बासवान, दाशवंत आदि शामिल थे और दासवंत को सिक्का अधिकारी के रूप में नौकरी मिली थी अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एल्यूमीनियम का अयस्क है? एल्यूमीनियम का अयस्क क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट एल्यूमीनियम का अयस्क है। गैलेना सीसा का अयस्क है। गैलेना सीसा का अयस्क है। सिनेबार पारा का एक अयस्क है। सिनेबार पारा का एक अयस्क है और एप्सम साल्ट मैग्नीशियम का एक अयस्क है निम्न में से कौन सा समूह न्यूलैंड्स ऑप्टिक्स नियम का पालन नहीं करता है? MNHG न्यूलैंड्स ऑप्टिक्स नियम का पालन नहीं करता, बाकी करते हैं। LINA करता है, BEMG करता है, CSI करता है। मिर्ची का तेजापन या तीखापन किसके कारण होता है? मिर्ची का तीखापन या तेजपन कैप्सेसिन के कारण होता है। चिली पेपर का तेजापन या तीखापन एक पदार्थ जिसे कैप्सेसिन कहा जाता है के कारण होता है। यह रासायनिक तौर पर त्वचा और जीभ के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है जो समान रूप से गर्मी और दर्द को महसूस करते हैं। मस्तिष्क को यह धोखा देता है कि वे जल रहे हैं। चिली पेपर का तेजापन या तीखापन एक पदार्थ जिसे कैप्सेसिन कहा जाता है कारण होता है। यह रासायनिक तौर पर त्वचा और जीभ के क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है जो समान रूप से गर्मी और दर्द को महसूस करते हैं। मस्तिष्क को यह धोखा देते हैं कि वे जल रहे हैं। वैश्विक गुरुत्वाकर्षण सचित्र की वैश्विक गुरुत्वाकर्षण सचित्र की SI इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण सचित्र की SI इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण सचित्र की SI इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण सचित्र की SI इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूमेटोफोरस की क्या भूमिका है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करें। न्यूमेटोफोरस पानी की सतह के ऊपर फैली हुई स्पंजी खड़ी जड़ें हैं जो जड़ों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती हैं। पानी में उगने वाले पौधों द्वारा निर्मित न्यूमेटोफोरस विशेष जड़ संरचनाएं जमीन के ऊपर जड़ों की स्पंजी वृद्धि होती है जो पानी की सतह से निकलती है। न्यूमेटोफोर्स पानी की सतह के ऊपर फैली हुई स्पंजी खड़ी जड़ें हैं जो जड़ों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती हैं। पानी में उगने वाले पौधे द्वारा निर्मित न्यूमेटोफोर्स विशेष जड़ संरचनाएं जमीन के ऊपर जड़ों की स्पंजी वृद्धि होती है जो पानी की सतह से निकलती है जहां जड़ों की समान श्वसन के लिए आवश्यक अपर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद होती है। किडनी को रक्त प्रदान करने वाली रक्त संवाहिका है। किडनी को रक्त प्रदान करने वाली रक्त संवाहिका रेनल धमनी है। रेनल धमनी किडनी को रक्त प्रदान करती है। रेनल धमनी किडनी को रक्त प्रदान करती है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 भारत को समान नागरिक संहिता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि राज्य को संपूर्ण भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में संविधान है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है।
जादूगोड़ा झारखंड राज्य में यूरेनियम खनन के लिए जाना जाता है। जादूगोड़ा झारखंड राज्य में यूरेनियम के खनन के लिए जाना जाता है। जादूगुदा खदान झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगुदा गांव में एक यूरेनियम खदान है, जिसका संचालन सन 1967 में शुरू हुआ था और यह भारत का पहला यूरेनियम खदान था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती बिहार में मनाई जाती है। वीर कुंवर सिंह जयंती बिहार में मनाई जाती है ताकि उनके 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान उपलब्धियों की पहचान की जा सके। वीर कुंवर सिंह जयंती को हर साल 23 अप्रैल को बिहार राज्य में मनाया जाता है। वर्ष 1978 में 44वां संशोधन ने मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन के साथ संवैधानिक अधिकार नहीं रहा। इसे अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार बनाया गया था। दी गई नदियों में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नदी नहीं है। गंगा नदी यह इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है जो केंद्रीय भारत में स्थित है। इंद्रावती गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है जो केंद्रीय भारत में स्थित है। दी गई नदियों में से गंगा नदियों की सहायक नदी कौन कौन से? सोन है, गोमती, यमुना, ये तीनों गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। बरमूडा त्रिभुज किस स्थान तक फैला हुआ है? बरमूडा त्रिकोण दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक अजीब और रहस्यमय स्थान है। यह लगभग एक त्रिकोण की आकृति है। बरमूडा त्रिकोण दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक अजीब और रहस्यमय स्थान है। यह लगभग एक त्रिकोण की आकृति बनाता है। जो बरमूडा त्रिभुज दिए गए स्थानों में से किस स्थान तक फैला हुआ है? सबसे पहले दक्षिण फ्लोरिडा में बरमूडा त्रिभुज दक्षिणी फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप। ठीक ना, दक्षिणी फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों को विचार करके किसके संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों को विचार करके किसके संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में बची हुई शक्ति का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। बची हुई शक्ति से तात्कालिक रूप से जुरिसडिक्शन की शक्ति का मतलब होता है जो राज्य या समकालीन सूची में उल्लेखित नहीं है। संविधान के लेख 248 में संघ सरकार की बची हुई शक्तियों का विचार किया गया है। भारतीय संविधान में बची हुई शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। बची हुई शक्ति से तात्कालिक रूप से जुरिसडिक्शन की शक्ति का मतलब होता है जो राज्य या समकालीन सूची में उल्लेखित नहीं है। संविधान के लेख 248 में संघ सरकार की बची हुई शक्तियों का विचार किया गया। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9A मतलब IXA। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया। इसके लिए एक नया भाग 9A को संविधान में जोड़ा गया था। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों को संविधान स्थिति प्रदान किया गया। इसके लिए एक नया भाग IXA को संविधान में जोड़ा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत सत्र 1907 के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत सत्र 1907 के अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। 1907 के सूरत सत्र का आयोजन सूरत के ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। उग्रवादी दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था और मध्यमवादी दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सूरत सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी घोष थे। 1907 के सूरत सत्र का आयोजन सूरत के ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। उग्रवादी दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था और मध्यमवादी दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सूरत सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रासबिहारी बोस थे। किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लाल रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है। उनसे पहले स्थानीय निकायों की स्थिति दूर से संतोषजनक नहीं थी। लाल रिपन के आगमन 1880 से 84 ने भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक नया पृष्ठ खोला। कौन सा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से नहीं है? ये अहिंसा है, सत्य है, चोरी मत करो, लेकिन ये ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व न होना। उसमें ईश्वर का भले अस्तित्व न, लेकिन आत्मा को माना जाता था। जैन धर्म के 5 सिद्धांत है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, शुद्धता, अपरिग्रह और गैर कब्ज। ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व न होना जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से एक नहीं है।
सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है? घरेलू विद्युतीकरण हासिल करना। सौभाग्य योजना का उद्देश्य घरेलू विद्युतीकरण हासिल करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर योजना हर घर योजना ना सौभाग्य देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी शेष गैर विद्युतीकृत घरों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी विशेष गैर विद्युतीकृत घरों को अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन तक ऊर्जा पहुंच प्रदान करता है। भारत में महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन सन 1916 में हुआ था। भारत में महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में थी। किसी अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जो तीव्र मुद्रास्फीति, बढ़ते मूल स्तर के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रही हो, स्टैगफ्लेशन कहलाती है। किसी अर्थव्यवस्था में तीव्र मुद्रास्फीति, बढ़ते मूल स्तर के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने की स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन को वैकल्पिक रूप से सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में गिरावट के साथ संयुक्त मुद्रास्फीति की अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कभी महान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहे हम्पी के खंडहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कभी महान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहे हम्पी के खंडहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। कभी महान विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहे हम्पी के खंडहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के पास एक समृद्ध और भव्य शहर था। नरमपंथी उग्रवादी विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? रासबिहारी घोष थे। सूरत विभाजन 1907 में सूरत सत्र में आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो समूहों नरमपंथी और कट्टरपंथी में विभाजन था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता नरमपंथी नेता रासबिहारी घोष ने की थी। निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है? डुरंड कप। कौन सा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है? डुरंड कप। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डुरंड कप भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1888 में शिमला के एनाडेल में आयोजित की गई थी। डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डुरंड कप भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता जो पहली बार 1888 में शिमला के एनाडेल में आयोजित की गई थी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 डी में महिलाओं के आरक्षण के लिए सीटों का प्रावधान अनुच्छेद 243 डी के तहत। संविधान अनुच्छेद 243 डी के खंड 3 पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है और कुल सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करता है। कौन सी ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया धारा एक ठंडे पानी की प्रशांत महासागरीय धारा है जो अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ दक्षिणी की ओर बढ़ती है। बाकी गर्म धाराएं हैं। उत्तर विश्वी धारा गर्म धाराएं, गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं, ब्राजीलीय धारा गर्म धाराएं हैं। भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानून की समान सुरक्षा की गारंटी अनुच्छेद 14 में दी गई है। ठीक ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा की गारंटी दी गई है। यदि नगद आरक्षित अनुपात कम होता है तो ऋण सृजन बढ़ेगा। साख निर्माण या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बैंक अपनी जमा राशि को उधार देकर धन बनाते हैं। नगद आरक्षित अनुपात CRR जमा का वह प्रतिशत है जिसे बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित रखना चाहिए। कम CRR का मतलब है कि बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध है जिससे ऋण सृजन बढ़ता है। नेपाली मुक्ता किस राज्य में बोली जाती है? सिक्किम में। नेपाली मूल रूप के भारतीय गोरखा बस भारत में बस गए हैं और अब भारत का सिक्किम राज्य जातीय नेपाली बहुमत वाला राज्य है। गोरखा लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? नरसिम्हा देव के द्वारा। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के समुद्र तट पर पुरी के निकट कोणार्क में 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का श्रेय पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम को दिया जाता है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N और परमाणु क्रमांक 7 है। इसकी खोज और पृथक्करण सबसे पहले स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। रेडॉक्स एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था बदल जाती है। ऐसी प्रक्रिया भी प्रतिक्रिया में कमी प्रक्रिया और पूरक ऑक्सीकरण प्रक्रिया दोनों शामिल होती हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रियाओं से जुड़ी 2 प्रमुख अवधारणाएं हैं। रेडिएंटिया स्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है? गिलहरी का।
रेरेंटिया स्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम? गिलहरी का। गिलहरी स्क्यूरिडे परिवार की सदस्य है। स्क्यूरिडे परिवार की सदस्य है एक ऐसा परिवार जिसमें छोटा सा या मध्यम आकार के कृंतक शामिल है। गिलहरी परिवार में अन्य कृंतकों के अलावा पेड़ गिलहरियां, जमीनी गिलहरी, चिपमंक्स, मरमोट्स, उड़ने वाली गिलहरियां और मैदानी कुत्ते शामिल हैं। मैंग्रोव वे पौधे हैं जो संशोधित जड़ें मैंग्रोव वे पौधे हैं जो खारे और गंदे पानी में रहते हैं। इन क्षेत्रों में मिट्टी अक्सर खराब ऑक्सीजन युक्त होती है, इसलिए मैंग्रोव में सांस लेने में मदद करने के लिए न्यूमेटोफोर्स नामक संशोधित जड़ें विकसित होती हैं। न्यूमेटोफोर्स ऊर्ध्वाधर जड़ें हैं जो मिट्टी से बाहर और हवा में बढ़ती हैं। यह जड़ों को हवा में ऑक्सीजन अवशोषित करने की अनुमति देता है जिसकी उन्हें श्वसन के लिए आवश्यकता होती है। मस्तिष्क ज्वर इनमें से किससे फैलने वाली बीमारी है? मच्छर से। मस्तिष्क ज्वर एक चिकित्सीय स्थिति का वर्णन करता है जहाँ मस्तिष्क का एक हिस्सा सूज जाता और लक्षण पैदा करता है जो बुखार के रूप में प्रकट होता है। इलेक्ट्रिक कुर्सी का आविष्कार किसके द्वारा किया? अल्फ्रेड पी साउथविक के द्वारा। अल्फ्रेड पी साउथविक रैफेलो न्यूयॉर्क के एक स्टीम बोट इंजीनियर, दंत चिकित्सक और आविष्कारक थे। उन्हें कानूनी निष्पादन की एक विधि के रूप में इलेक्ट्रिक कुर्सी का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? आरती साय। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला कौन थी? हैं आरती साय इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला है। बोला चौधरी इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला है। उन्होंने 1989 में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मसाई किस देश की जनजाति है? केन्या की। मसाई एक नीलोटिक जातीय समूह है जो उत्तरी मध्य और दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में रहता है। अफ्रीका ग्रेट लेक्स के कई गेम पार्कों के पास अपने निवास और अपने विशिष्ट रीति रिवाजों और पोशाक के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध स्थानीय आबादी में से हैं। कौन मनरेगा का उद्देश्य है? सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए संपत्ति बनाने, उपरोक्त सभी। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए परम संपत्तियों को निर्माण, पारंपरिक जल निकायों की बहाली, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण कनेक्टिविटी आदि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या मनरेगा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसके उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच चलने वाली पर्वत श्रृंखला है सतपुड़ा श्रृंखला। सतपुड़ा रेंज जिसका नाम का अर्थ होता है 7 गुना। नर्मदा उत्तर और ताप्ती दक्षिण नदियों के बीच जल विभाजक बनाती है जिसकी चोटियाँ 4000 फीट 1200 मीटर से अधिक ऊंची है। सतपुड़ा रेंज में महादेव पहाड़ियाँ शामिल है। उत्तर में पूर्व में मैकाला पर्वत और पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियाँ हैं। हरित विकास के लेखक है W.S. एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक W.M. एडम्स पुस्तक सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सतत विकास का स्पष्ट और सुसंगत विश्लेषण प्रदान करती है। हरित विकास के लेखक शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे बाहरी परत है। शिवालिक पहाड़ी हिमालय की सबसे बाहरी परत है। यह दक्षिणी क्षेत्र में स्थित लघु हिमालय की सबसे नई पहाड़ी है। यह 1500-2000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा। इस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है। मंडमस के प्रदेश रीट का क्या अर्थ है? हमारा आदेश। मंडमस के प्रादेश रीट का अर्थ क्या अर्थ है? हमारा आदेश। परमादेश की रीट का अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रीट है जो किसी निर्दिष्ट अधिकारी कार्य या कर्तव्य के प्रदर्शन का आदेश देता है। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत समान नागरिक संहिता से संबंधित? अनुच्छेद 44। संविधान में अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मनुष्य का समान सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप क्या माना जाता है? 120 से 80 मिमी Hg। मानव हृदय का सिकुड़ना सिस्टोलिक दबाव और आराम डायस्टोलिक दबाव एक हृदय चक्र है जिससे दिल की धड़कन या नाड़ी धड़कन के रूप में जाना जाता है। सिस्टोलिक दबाव 120 है और डायस्टोलिक दबाव 80 है जिसे 120 से 80 mmHg के रूप में दर्शाया गया है। यह मानव शरीर का समान रक्तचाप है। उच्च रक्तचाप एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का दबाव 140 से 90 mmHg तक बढ़ जाता है। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। 1505 में पुर्तगाल के राजा ने डोम फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया। उसके बाद 1509 में डोम अफोसो डी अल्बुकर्क को नियुक्त किया गया। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा शहर पर विजय प्राप्त की जिस पर मुसलमानों का नियंत्रण था।
ऋग्वेद में किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन? 7वें मंडल में। 10 राजाओं की लड़ाई का उल्लेख ऋग्वेद के मंडल 7 में किया गया है। यह उत्तर पश्चिम भारत की अन्य जनजातियों के साथ समृद्ध और शाही ऋषि विश्वामित्र द्वारा निर्देशित आर्यों के बीच एक लड़ाई है, जो युद्ध में त्रुत्सु भरत राजा सुदास का विरोध करते हैं लेकिन हार जाते हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। इसकी स्थापना सन 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। वित्तीय आपातकाल के संचालन की अधिकतम अवधि क्या है? अनिश्चित काल तक, जब तक कि इसे रद्द नहीं कर दिया जाता। भारत के संविधान के अनुसार एक बार वित्तीय आपातकाल को संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी मिल जाने के बाद यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि इसे रद्द नहीं कर दिया जाता। इसलिए इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से? जन्म से है। बुद्ध के जीवन की 5 महान घटनाओं के प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है। कमल और बैल द्वारा जन्म, घोड़े द्वारा महान त्याग, बोधि वृक्ष द्वारा निर्माण और धर्म चक्र या व्हील द्वारा पहला उपदेश और स्तूप द्वारा परिनिर्माण या मृत्यु। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बॉम्बे में। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 7 जुलाई 1854 को बॉम्बे में स्थापित होने वाली पहली कपास मिल थी। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। चीन की सीमा मंगोलिया के साथ सबसे लंबी है। चीन अपनी सबसे लंबी सीमा मंगोलिया के साथ साझा करता है। दोनों देश 4677 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। किसने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मुलाकात की थी? जी.के. गोखले ने। गांधी जी के निमंत्रण पर गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मिलने गए। गोखले प्रसिद्ध रूप से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भूटान की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? मेघालय के साथ। बाकी पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। भूटान की सीमा मेघालय से नहीं लगती। भूटान की सीमा उत्तर में चीन, पश्चिम तथा दक्षिण में भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा पूर्व में भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से लगती है। कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में रहती है? नीसी जनजाति। अरुणाचल प्रदेश में 26 प्रमुख जनजातियों और 100 से अधिक उप जनजातियाँ रहती हैं। उनमें से कुछ है आदि, अबोर, अका, अपातानी, नीसी, टैगिन, गैलो, खम्पटी, मिसमी आदि। बाय बाय, कंप्लीट हो गया। थैंक यू।